हेलो, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 2 का दूसरा लेक्चर, जिसका जो टॉपिक है वो हमारे पास है होमोस्टेसिस। सबसे पहले हम लोग होमोस्टेसिस के इंट्रोडक्शन को समझते हैं, फिर इसके डेफिनेशन को समझते हैं, फिर इसके हिस्ट्री को समझते हैं, फिर इन्वायरमेंट को समझते हैं, फिर होमोस्टेसिस के कंपोनेंट को समझते हैं। एक बाय एक मैं आप लोगों को इंशाल्लाह फुल डिटेल्स इंशाल्लाह समझाऊंगा। पहले से पहले इसके इंट्रोडक्शन को देखते सी। द वर्ड होमोस्टेसिस का जो लफ्ज़ है वो सबसे पहले वाल्टर केनान, एक साइंटिस्ट है, उसने अपने मशहूर किताब में इस लफ्ज़ को मुंतखब किया। उस मशहूर किताब का नाम है विजडम ऑफ द बॉडी। आप लोगों से टेस्ट में तो पूछ सकता है कि वाल्टर केनान का जो मशहूर किताब है उसका नाम बताओ। उसका नाम है विजडम ऑफ द बॉडी। उसने सबसे पहले वाल्टर केनान ने अपने मशहूर किताब विजडम ऑफ द बॉडी में इस होमोस्टेसिस का लफ्ज़ मुंतखब किया। फिर होमोस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सिमिलर, एक तरह, या स्टेट ऑफ द स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी की हालत। होमोस्टेसिस जब आपके बॉडी के अंदर होता है तो आपकी बॉडी जो है वो स्टेबल रहती है। बॉडी में अगर फ्लक्चुएशन में आ जाए तो आपको मुख्तलिफ डिजीज़ का सामना करना पड़ता है। फिर इसके डेफिनेशन को देखते हैं। आप लोगों को मालूम है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की भरपूर कोशिश करता है। उसके तो हाथ में नहीं, लेकिन वो ब्रेन के हाथ में कि द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन। इसका डेफिनेशन का मतलब है कि अपने इंटरनल इन्वायरमेंट की हिफाजत करना बैरूनी चेंजेस के ख़तरे से। इस डेफिनेशन का मतलब ये कि मेंटेनेंस ऑफ बॉडी के अपने अंदर के इन्वायरमेंट की हिफाजत करना बैरूनी चेंजेस से। बैरूनी चेंजेस से मतलब कि टेम्परेचर, प्रेशर और वाटर से। होमोस्टेसिस का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन ये आप इसका दूसरा डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि द मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होमोस्टेसिस। फिर इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। आपको मालूम है कि हर ऑर्गेनिज्म के आप हिस्ट्री में हर स्पीशीज़ का एक ऑर्गेनिज्म उठा ले, उसके अंदर आपको जो इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है वो आपको सुटेबल नज़र आएगा। फिर इन्वायरमेंट और इसके जो कंपोनेंट्स का मतलब है कि टेम्परेचर, प्रेशर, वाटर, ये मुसलसल चेंजेस होते रहती है। फिर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर के इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, मैनेज करता है, और इसको कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या करता है, कांस्टेंट रख देता है कि इसमें चेंजेस नहीं आए। इसकी बेसिक हिस्ट्री है। फिर जो यहाँ पर इन्वायरमेंट का लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल होगा। इन्वायरमेंट का मतलब एवरीथिंग। इन्वायरमेंट का मतलब कि एवरीथिंग जो हमारे बैरूनी माहौल को बनाता है और हमारे सलाहियतों को मुतासिर करता है। फिर दो टाइप्स के इन्वायरमेंट है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट है और एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो उसका इंटरनल इन्वायरमेंट कहलाता है, और एक ऑर्गेनिज्म के बाहर जो इन्वायरमेंट हो हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कहलाता है। फिर होमोस्टेसिस के कंपोनेंट को समझते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट ऑफ होमोस्टेसिस। होमोस्टेसिस के 3 कंपोनेंट्स है, थर्मो रेगुलेशन, एक्सरेशन और स्मो रेगुलेशन। उस थर्मो रेगुलेशन मतलब कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, इसको थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। एक्सरेशन का मतलब है कि रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस स्पीसीज फ्रॉम द बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्टेज को निकालना। नाइट्रोजनस वेस्टेज का मतलब है कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड इनको बॉडी से निकालना, इसको क्या कहते हैं, एक्सरेशन कहते हैं। वो मैंने दूसरे टॉपिक में मैंने समझाया। ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट इन अ सर्टेन रेंज, के ख़ास रेंज में वाटर और सॉल्यूट की मिकदार को बॉडी के अंदर रखना, मेंटेन रखना, इसको क्या कहते हैं, ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन ये है। फिर सवाल ये उठता है कि होमोस्टेसिस हमारे बॉडी, इसके इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ कि होमोस्टेसिस हमारे एक ऑर्गेनिज्म के मेंटेन करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक ज़रूरत है। फिर होमोस्टेसिस को कंट्रोल करने वाला
हमारे बॉडी के अंदर एक एरिया है जिसका मतलब है कि हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस होमोस्टेसिस को कंट्रोल करता है। किसके ज़रिए? वाटर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। सब हाइपोथैलेमस के हाथ में से इन सब चीज़ों को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। आपसे टेस्ट में, नेट में, एमडीकेट में आपसे पूछ सकता है कि होमोस्टेसिस को कंट्रोल करने वाला हमारे बॉडी के अंदर दिमाग का कौन सा हिस्सा है? आप कहोगे कि हमारे पास के हाइपोथैलेमस है, वही होमोस्टेसिस को कंट्रोल करने वाला है। ये तो बेसिक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा।